हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। प्यारी सी दोपहर के साथ में तो आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मुझे पानी डालने में हो गया प्लांट को लेट, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पानी और थोड़ा सा ऊपर से भी डाल देती हूँ इस तरह, क्योंकि आज मैं खाना वाना बनाने में लग गई तो फिर थोड़ा सा मेरा ध्यान उनसे हट गया। लेकिन मैंने सोचा अभी इतनी तेज़ धूप है तो फिर ये और ज़्यादा प्यासे हो गए होंगे तो इन्हें पिला देती हूँ पानी। तो मैंने पानी एक को तो पिला दिया है। अभी ये दो जो टोकरियाँ लटकी हैं इनमें भी मुझे पानी देना है, और जो उसके पीछे रखा हुआ है उसको भी पानी पिलाना है। तो गाइस और पानी लेके आते हैं और इनको भी पिलाते हैं। ऐसा था ना कि आज हमारी रूपा दीदी नहीं आई थी तो फिर उनके हिस्से का सारा काम भी मुझे करना पड़ा। इस वजह से थोड़ा सा मेरा ध्यान उनसे हट गया। तो यहाँ पे फिर मैंने बना लिया खाना, और खाने में मैंने बनाई है मस्त मज़ेदार सी कढ़ी। देखें, पहले मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए और फिर जल्दी जल्दी खाना भी रख दिया बनने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आती है 3:30 बजे। उसके आने से पहले खाना रेडी होना ही चाहिए। तो फिर आज उसने कढ़ी की फरमाइश की थी तो मैंने कढ़ी बना दी। इसमें चावल है और रोटियां मैंने आज बनाई ही नहीं, क्योंकि मैं भी आज खाऊंगी कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल भी बन गया और सारा काम भी मैंने कर लिया है। ये देखें, पूरा किचन टेबल क्लीन है। और यहाँ पे नमक भी ख़त्म हो गया था। नमक थोड़ा सा, इतना सा नमक डिब्बे में बचा था और इतनी शक्कर डिब्बे में बची थी। तो फिर मुझे भरना था, तो भरने से पहले मैंने इन दोनों डिब्बों को धो दिया है। तो बस ये सूख चुके हैं, तो इनमें भर देते हैं नमक और शक्कर। तो ये डिब्बा है नमक वाला, तो इसमें नमक डाल देती हूँ। और जो ये पैकेट रखा हुआ है तो इसे भी काटूँगी और डाल दूँगी इसी में। तो फिर इस तरह पूरा डिब्बा भर जाएगा। तो देखिएगा, इस नमक की थैली जो है मैंने कट कर लिया है, और ये है टाटा साल्ट। तो मैं टाटा नमक यूज़ करती हूँ। अब इसमें भर देते हैं, बिस्मिल्लाह। तो इसमें ये 1 किलो का पैकेट है और पूरा आ जाता है। देखिए, दिखने में तो डिब्बा इतना छोटा सा है, लेकिन इसमें 1 kg सॉल्ट आ जाती है, 1 kg शुगर आ जाती है। तो बस इसका जो चम्मच है इसमें रख देंगे, इसको कर देंगे बंद। और यहीं पे शुगर है तो ये भी इसमें शक्कर भी डाल देती हूँ, और शक्कर बाद में और भर दूँगी। तो शक्कर गिर गई थोड़ी सी, एक और काम बढ़ गया, तो चले कोई नहीं। अब ये दोनों चीज़ों को रख देती हूँ उनकी जगहों पे। और फिर ये जो मैंने पसारा फैला दिया है ना, इसे भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इन्हें रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे होती है शक्कर, और यहाँ पे होता है ये नमक, और यहाँ पे होता है तेल की बरनी, और यहाँ पे होता है चम्मच का स्टैंड। और इसी के साथ मैंने इधर अमूल बटर रख दिया है। और ये कल बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगाया था, तो पिज़्ज़ा के साथ में सॉस दिए थे, तो सॉस उन्होंने खाई नहीं, तो वो बस रखे हुए हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था और ये काफ़ी अच्छा है। मैं एक और मंगाने का सोच रही हूँ, उस साइड में रखने के लिए। इधर बॉटल्स रखी हुई है, उधर रखूँगी मैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और यूज़फुल है, तो मुझे ये अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, ये 400 या 450 का कुछ था। मैंने मीशो से मंगाया था। पहले मैंने देखा था अमेज़ोन में, तो उसमें थोड़ा सा महंगा था। फिर मैंने मीशो में ट्राई किया तो उसमें चेक किया तो थोड़ा सस्ता था, 450 या 430 का कुछ था। तो फिर मैंने मंगा लिया। और यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी पकौड़ा कितनी मस्त लग रही है देखने में। तो बस गाइस, इसको पसारे को समेटती हूँ और फिर मुझे जाना है डी मार्ट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। या डी मार्ट जाऊँगी या फिर मार्केट जाऊँगी। मेरी बेटी के लिए कपड़े देखना है। अगर पसंद आ गए, अच्छे लगे तो फिर ले लेंगे, नहीं अच्छे लगे तो फिर आ जाएंगे। जब फिर दोबारा जाएंगे तब लेंगे, क्योंकि ईद के लिए शॉपिंग है ना, तो शॉपिंग तो ज़बरदस्त होनी चाहिए और कपड़े भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये शक्कर मैंने भर दी है, लेकिन यहाँ पे जो है गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, क्योंकि ये चीनी है तो यहाँ पे थोड़ी सी चिपचिपापन यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए इसे मैं पोंछूँगी। और
तभी फिर मुझे सुकून आएगा। ये लस्सी मैंने पी थी सुबह में, तो ये खाली है, तो ये सब फेंक देते हैं। हाथ धो लेती हूँ गाइस। और इतना ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है ना, इसलिए मैंने छन्नी लगाई हुई है। और अगर इसको निकाल दूँगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर का पानी आता है। हालांकि इसका प्रेशर मैंने कम करवाया है, इस वजह से कम कराया था क्योंकि जो एक्वागार्ड है ना, ये फ़िल्टर मशीन, तो इतना ज़्यादा फोर्स से पानी आता था ना, तो पानी मशीन बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो जाता था और बहुत तेज़ी से भरता था। तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा स्लो किया, और स्लो करने का सिस्टम भी यहाँ से ही दिया हुआ है। जितना मर्जी स्लो कर लो, जितना मर्जी फास्ट कर लो, यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है, ये देखें। तो इसलिए मुझे छन्नी लगानी पड़ती है, इससे पानी सीधा नीचे गिरता है, सामने नहीं आता। अगर छन्नी हटा देती हूँ तो फिर ऊपर दीदी बेचारी बर्तन धोती हैं, तो उनके जो कपड़े हैं वो भीग जाते हैं, तो उनके ख्याल की वजह से और मैं स्पेशली लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे शहज़ादे ने पढ़ ली है नमाज, माशाल्लाह। पप्पी दे दो मम्मी को, खाना खिलाएं। तो गाइस जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें खाना खाने दें। आप भी आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 3 और हमें लगी है भूख। तो निकाल लेते हैं यहाँ से बर्तन। तो यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं 2 प्लेटें और एक ये बड़ी प्लेट निकाल लूँगी। तो बस खाएंगे हम खाना। मेरे घर में कढ़ी जो है सबको ही पसंद है, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और मेरी बेटी और बेटा भी शौक़ से खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को कढ़ी के साथ में सलाद काफ़ी पसंद है और मुझे भी। तो सलाद मैंने अभी तो नहीं बनाया, शाम को जब वो खाएंगे तो उनके लिए ज़रूर बना दूँगी। तो गाइस खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखें गाइस खाना निकालने लगी तो फिर कहने लगा मम्मी 5 मिनट बाद खाएंगे। तो मैंने कहा चलो वो भी ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और कल ये साहबज़ादे जिम नहीं गए थे, तो इन्होंने घर में डंबल से किया है। और ये डंबल मैंने डाल दिया था बेड के अंदर, मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी था। तो मैंने कहा चलो एक दिन ना करो कोई बात नहीं, लेकिन उसे करना ही था। तो फिर उसने बेड के अंदर से डंबल निकाले और फिर उसने घर पे किया। और देखो डंबल यहाँ पे उसने इस तरह से रख दिए हैं। अब इन्हें सेट करके इधर अंदर मुझे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह ही रखे रहेंगे। तो बस ऐसे होते हैं बच्चे, लापरवाह, पूरी तरह मम्मी पे डिपेंड। और मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही मेरे पे डिपेंड है। वो तो खाना भी मेरे हाथों से खाता है, तो उसे मेरे हाथों से खा के ही पेट भरता है। और ऐसा है कि मैं भी उसे अपने हाथों से खिला देती हूँ, तो फिर मुझे भी सुकून मिल जाता है। तो तब तक निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह और उसे खिलाते हैं खाना। तो हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। तो देखें गाइस मेरी कढ़ी का कलर देखें। और बस बहुत सारी कढ़ी मैंने निकाल ली बातों बातों में।
गाइस दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने आपसे बताया था कि मुझे जाना है मार्केट, मुझे मेरी बेटी की ईद के कपड़ों की करनी है शॉपिंग। तो बस हम मार्केट गए और थोड़ा घूमे फिरे। फिर जहाँ से हमें कपड़े लेने थे, जिन्होंने हमें बुलाया था कि नया कलेक्शन आएगा तो आना, ऐसा है ना कि 2-3 शोरूम है, वहीं से ज़्यादातर फिक्स है मेरा, वहीं से मैं कपड़े लेती हूँ, मुझे वहीं के पसंद आते हैं। तो इस वजह से फिर हम सीधा वहीं गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो फिर मैंने उसके लिए अभी फ़िलहाल 2 ड्रेस ले लिए हैं। तो ये सरप्राइज़ है, आप इसको ईद में ही देखिएगा जब वो पहनेगी। तो अभी उसकी मर्ज़ी नहीं है दिखाने की कि मैं आपको अभी से दिखा दूँ उसके कपड़े, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। और तो ये दो ड्रेस मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो 2 डिब्बे इधर रखे हुए हैं। और यहीं पे मैंने मंगाया है 2 पार्सल। तो इसमें है हुडी, शर्ट सेट है इसमें। इनके पास में एक पैंट है, मैं ही लेके आई थी। तो बस उसकी मैचिंग इनको मार्केट में मिली नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन बुक करके मंगा लिया। और ये क्या है? कैमोमाइल ग्रीन टी। और ये है कैमोमाइल टी, ये मैंने अपने लिए मंगाया है। ये मैंने देखा था फ़ोन पे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे कि वेट लॉस करना है या फिर किसी को, इसको खोलो बेटा, या फिर किसी को पेट में कोई प्रॉब्लम है या थायराइड है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन फिर मंगा लिया, क्योंकि ऐसे तो ढूंढने जाओ तो पता नहीं कहाँ ही मिलेगी और कहाँ इतना टाइम है। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। तो ये पार्सल भी आ गया। तो ये देखें, इसके अंदर पाउचेस होंगे छोटे छोटे, जैसे कि होते हैं ग्रीन टी में पाउच होते हैं, वैसे इसके अंदर भी पाउच है। एक पाउच निकालो और 1 कप गर्म पानी में डाल दो। ओपन करो, इसको ओपन करो। काटना पड़ेगा क्या? खुल गया, दिखाओ। ये देखें, इसके अंदर इस तरह से पाउच है। एक पाउच निकालो, एक पाउच निकालो। ये देखें, इसमें धागा नहीं है, लेकिन ग्रीन टी जो मैं पहले लाती थी ना, उसमें एक धागा सा लगा होता था, उसको डिप करना आसान होता था। इसमें कुछ इसी टाइप की गाइस जड़ी बूटियां हैं, क्या है। अभी मैंने भी ये फर्स्ट टाइम मंगाया है ग्रीन टी। तो खैर में कई तरह की मतलब फ्लेवरफुल, जैसे कि लेमन फ्लेवर में आती हैं या फिर मिल्ट में आती है, तो मिंट वाली भी मैं मंगा चुकी हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है। तो अभी देखते हैं कि इसको पीने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, अच्छी लगती है कि नहीं। खैर दवा तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैंने इसे दवा के हिसाब से ही मंगाया है। तो बस मंगाया है तो पीऊँगी। और कितने की थी ये 145 की, कुछ 245 कुछ ऐसे 244 की है। नहीं, वो Amazon पे डिस्काउंट पे था ना। 345 की है भला, तो Amazon पे डिस्काउंट पे था ना। वैसे इसका प्राइस है 345 है। तो ये मैंने मंगा लिया है। और ये इनका ये भी दिखाते हैं अपना, आप दिखाएं ज़रा। ये अपना भी पार्सल फाड़ रही हैं। वैसे ये पार्सल खोलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि बस अब ना पूछो। मैंने बस आधे घंटे पहले आया था ये पार्सल, तो मैंने आधे घंटे में इसे कैसे रुका के रखा है मुझे ही पता है, क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में बिज़ी थी। तो मैंने सोचा फुर्सत से ही करते हैं, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना था, आपको भी दिखाना था। तो ये देखें गाइस, ये इस तरह से इनकी है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लग रही है? आपने तो बोला था बड़ी है, बड़ी मंगाओ पर एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ओ ये तो बड़ी है, पहन के देखो ज़रा इसे गाइस। ये तो मुझे साइज़ बड़ा लग रहा है। तो रख देना, 1 साल बाद आप बड़ी हो जाओगी फिर पहन लेना। वो ज़्यादा ही बड़ी है, ज़्यादा ही बड़ी है। साइज की है। ये तो मेरे साइज़ की है। बोल दे मैं स्मॉल मंगाती हूँ। मेरे साइज़ की है तो, लेकिन जब से मेरा वज़न बढ़ा गाइस, मैंने वेस्टर्न कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। मेरे ही कितने सारे कपड़े मैंने अपनी बेटी को दे दिए। तो अब ये काफ़ी सारी टी शर्ट वगैरह, ये जो टॉप वगैरह शॉर्ट टॉप थे, वो सब मैंने इसे ही दे दिए, ये पहनती है। तो ये तो काफ़ी बड़े साइज़ में आ गई, तो अब इसे एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो बस इसे इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख दो और फिर इसे साइज़ में दूसरा मंगा लेना। चलो कोई बात नहीं, डाल के देखो।
तो पता हाँ, इतनी चलेगा। बड़ी आई यहाँ। डालो तो सही, शायद आ जाए। बिस्मिल्लाह करके डाला ताकि ना भी आने वाली हो तो आ जाए। बहुत हाँ, बड़ी है इतनी बड़ी ये तो है। नाना को आ जाएगी। लेंथ में सही है। लेंथ में सही, लेंथ की वजह से ही तो मैंने कहा था कि थोड़ी बड़ी ही मंगाना। लेंथ तो इतनी रहनी चाहिए बस, इसकी जो बाजू है ना आस्तीन वो बड़ी है गाइस, बाकी लेंथ तो यहाँ से फिटिंग करा लेंगे। बहुत छोटी होती है ना लेंथ में, तो फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मैंने इससे कहा था कि थोड़ा बड़ा ही साइज़ मंगाना, तो बड़े साइज़ से मतलब कि वो आस्तीन भी उसकी बड़ी आ गई। तो साइज़ बड़ा होगा तो आस्तीन भी तो बड़ी ही होगी। चलो ठीक है, उतार दो, फिर मंगा लेना दूसरी, दिल ना छोटा करो। तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है, तुम तो इतना फटाफट इसको ऑर्डर करने कुछ बोल तो बस उससे ज़्यादा फास्ट कोई और काम नहीं आता। फिर वो ऑर्डर आने के बाद में वो पार्सल को खोलने से ज़्यादा इसको और कुछ नहीं पसंद, इतना इसको अच्छा लगता है फटाफट से। और ये देखें इस तरह से मंगा के भी रखा है इसने, फटाफट फाड़ती है पार्सलों को। तो गाइस मैं मार्केट गई थी और भी मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ शूट किया था, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा तो घूमी नहीं। जिस गली में मुझे ले जाना था, कपड़े मुझे लेने थे, जहाँ मुझे ज़रूरत थी उसी गलियों में मैं गई, और पूरा मार्केट तो मैंने नहीं घूमा। तो बस इस तरह से थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया है तो आप देखिएगा। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।